एक गांव में 50 साल पुराना एक स्कूल था। स्कूल के पीछे एक कमरा था, कमरा नंबर 13। उस कमरे पर हमेशा ताला लगा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। इसी वजह से वर्षों पहले उस कमरे को बंद कर दिया गया था। गांव में कबीर नाम का 13 साल का लड़का रहता था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने स्कूल के चौकीदार से पूछा, कमरा नंबर 13 हमेशा बंद क्यों रहता है? चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया। उस कमरे के बारे में मत पूछो बेटा। लेकिन कबीर की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात वह टॉर्च लेकर स्कूल पहुंच गया। स्कूल पूरी तरह सुनसान था। हवा से खिड़कियां हिल रही थीं। जैसे ही वह कमरा नंबर 13 के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे घर जाना है। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजे का पुराना ताला तोड़ा। कड़क दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। पुरानी बेंचें और टूटी हुई किताबें पड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, ब्लैक बोर्ड पर ताजा लिखा हुआ था, मुझे ढूंढो। तभी कमरे के कोने में एक पुरानी फोटो दिखाई दी। फोटो में एक लड़का मुस्कुरा रहा था। उसके नीचे नाम लिखा था, रोहन 1975। कबीर फोटो को देख ही रहा था कि अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच वही लड़का खड़ा था। रोहन, तुम भूत हो? कबीर ने डरते हुए पूछा। रोहन बोला, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। रोहन ने बताया कि 50 साल पहले वह स्कूल में खो गया था, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। तब से उसकी आत्मा इसी कमरे में फंसी हुई है। कबीर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। रोहन ने उसे स्कूल के तहखाने का रास्ता बताया। दोनों नीचे पहुंचे। तहखाने में एक पुरानी लोहे की अलमारी थी। अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा छिपा हुआ था। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में रोहन की आखिरी कहानी लिखी थी। उस दिन वह स्कूल में छिपी खेल रहा था। गलती से वह इस गुप्त कमरे में बंद हो गया था। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कबीर की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ आ गया कि रोहन की आत्मा क्यों भटक रही थी। अगले दिन पूरे गांव को सच बताया गया। रोहन के परिवार को भी खबर दी गई। सालों बाद उसके परिवार ने उसकी याद में स्कूल में एक स्मारक बनवाया। उस रात कबीर आखिरी बार कमरा नंबर 13 में गया। रोहन मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद दोस्त। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अगले दिन से कमरा नंबर 13 कभी डरावना नहीं रहा। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात में ब्लैकबोर्ड पर एक शब्द अपने आप लिखा हुआ मिल जाता है। धन्यवाद।